दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हमारी गैलेक्सी को अब तक पूरी तरह से जान चुके हैं, तो जरा रुकिए, क्योंकि सच तो ये है कि हम अब भी इसे लेकर सिर्फ कयास ही लगा रहे हैं। हमारे सूरज से परे मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम का पूरा समंदर छिपा है और हर एक पल पहले से ज्यादा रहस्यमय है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि हजारों सालों तक तारों को देखने और पृथ्वी से आगे सैटेलाइट भेजने के दशकों बाद भी हम अपनी गैलेक्सी को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। ऐसे में हमारी गैलेक्सी का शेप कैसा है, इसमें कितने स्पाइरल आर्म्स यानी सर्पिल भुजाएं हैं और इसमें कितने बिलियन तारे हैं, ये सब जानने में वैज्ञानिकों की मदद के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 19 दिसंबर 2013 को सैटेलाइट टेलीस्कोप गेया को लॉन्च किया। इसका सबसे इम्पोर्टेंट मकसद था मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे सही 3D मैप बनाना। लेकिन इस दौरान इसने मिल्की वे के अंदर छिपी हुई एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज की खोज की, और वो है दूसरी गैलेक्सीज के भूतों की। तो किसे कहा जा रहा है ये भूत और कैसे खोजा गया इनको, बताएंगे आपको इसका सच हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। साल 2013 में लॉन्च किए गए गेया ने 3 ट्रिलियन से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस, करीब 2 अरब तारों और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज की कंडीशंस, दूरी, स्पीड और गुणों का सही मैप बनाकर ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इसने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का अब तक का सबसे बड़ा 3D मैप देने का काम किया, जो इसके स्ट्रक्चर और विकास को डिटेल में बताते हैं। और इसके द्वारा हासिल सभी डेटा में एक राज छिपा है। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी में लगभग 30,000 तारे हैं। उनमें से जो इसमें पूरी तरह से फिट नहीं होते, उनकी स्पीड एक जैसी नहीं होती। इनमें से कुछ गैलेक्सी के पीछे की तरफ गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे तारे यहाँ नहीं बने। वे इंटरस्टेलर इमिग्रेंट्स हैं, जो प्राचीन गैलेक्टिक कोलाइजन से बच गए थे। दोस्तों, मिल्की वे की स्टडी करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हम मिल्की वे के ठीक सेंटर में रहकर इसके बाहर की तरफ देख रहे हैं। मान लो कि आप किसी जंगल के बीच में खड़े होकर पूरे जंगल का नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां चारों तरफ कोहरा है और आपके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च। सोचिए कितना मुश्किल होगा तब आपके लिए नक्शा तैयार करना। ठीक वैसे ही अब हम गेया की मदद से पृथ्वी से पूरी गैलेक्सी का नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने गैलेक्टिक पड़ोसी को अंदर से बाहर तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान हालात को बदतर बनाने के लिए सितारों, गैस और धूल का एक घना पैच है, जो हमारे व्यू को ब्लॉक करता है। इस जगह को एस्ट्रोनॉमर्स जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं, जिसे तोड़कर पार होने के लिए रोशनी को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। विजिबल वेवलेंथ में ये लगभग पूरी तरह से धुंधला होता है, लेकिन ये हमें नहीं रोक पाया, बल्कि हम यहाँ और क्रिएटिव हो जाते हैं और हम एक्सरे, इंफ्रारेड सेंसर और होशियारी का इस्तेमाल करते हुए इस घने पैच को पार कर पाते हैं। ठीक वैसे जैसे वाइस और अल्मा मिशंस में लगे इंफ्रारेड और रेडियो टेलीस्कोप्स, जो डस्ट के अंदर भी घुस सकते हैं, जो उन स्ट्रक्चर्स और स्टार सिस्टम्स को बता सकते हैं जिसे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं देख पाते। ऐसा ही एक उपाय है पैरालैक्स, जो एक फैमिलियर कॉन्सेप्ट है, जिसका इस्तेमाल आपने अनजाने में भी किया होगा। अपनी उंगली को अपने चेहरे के सामने रखें और एक आंख बंद करें, फिर दूसरी, और देखें कि आपकी उंगली कैसे उछलती हुई दिखती है। यही पैरालैक्स है। गेया ने सूरज के चारों ओर पृथ्वी की ऑर्बिट को कॉस्मिक मेजरिंग स्टिक के रूप में इस्तेमाल कर इसे एस्ट्रोनॉमिकल प्रोपोर्शन तक बढ़ाया। पृथ्वी की ऑर्बिट के दौरान तारों में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को देखकर गेया प्रकाश वर्षों में दूरी को कैलकुलेट कर सकता था। थ्योरी ये भी है कि एक तारा जितना दूर होता है, उतनी ही उसकी स्पीड कम दिखाई देती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब छोटे बदलावों को मापने से जुड़ी बात है, और ये सिर्फ 1 या 2 तारों के लिए नहीं, बल्कि अरबों तारों के लिए भी लागू होती है।
ऐसे में कभी कभी सिर्फ कुछ माइक्रो आर्क सेकेंड के इन छोटे छोटे बदलावों को भी बेहतर सटीकता के साथ ट्रैक किया गया है। गया ने 10 साल तक लगातार यही किया और ऐसा कर उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल किया, जैसे कि हमारी गैलेक्सी का 3D मैप। इस मिशन ने पिछले गैलेक्सी मर्जर के सबूतों को उजागर किया, नए स्टार ग्रुप की पहचान की और ग्रहों और ब्लैक होल की खोज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लाखों क्वासर और गैलेक्सीज का मैप तैयार किया और सैकड़ों हजारों एस्टेरॉइड्स और कॉमेट पर नजर रखी। इसने ये भी मुमकिन कर दिखाया कि हमारी गैलेक्सी एक्सटर्नल ऑब्जर्वर को कैसे दिखाई देगी, जिससे कि इसका सबसे अच्छा व्यू तैयार किया जा सके। वैज्ञानिकों ने 30,000 तारों के एक अजीबोगरीब ग्रुप को देखा जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद अरबों तारों के मुकाबले गलत डायरेक्शन में घूम रहे थे। उनमें अलग चमक, अलग अलग स्ट्रक्चर्स और स्पीड पैटर्न थे जो नॉर्मल गैलेक्टिक फ्लो को चुनौती देते थे। जब शोधकर्ताओं ने गैलेक्टिक कोलाइजन को सिमुलेट किया तो एक आश्चर्यजनक सिनेरियो पूरी तरह से फिट हुआ। जब एक ड्वार्फ गैलेक्सी मिल्की वे से टकराई तब उसके स्टेलार के बचे हुए हिस्से बिखर गए। ये वही गया एनसेलेडस गैलेक्सी थी जिसे सॉसेज गैलेक्सी भी कहा जाता है, क्योंकि ग्राफ पर दिखाए गए इसके बचे हुए तारों का आकार लंबा है। ये बॉनी गैलेक्सी लगभग 8 से 11 अरब साल पहले हमसे टकराई थी और ये हमारी गैलेक्सी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मर्जर्स में से एक है। लेकिन ये सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं थी जो मिल्की वे का एकमात्र ब्रह्मांडीय भोजन बनी, बल्कि इसकी तरह और 5 बॉनी गैलेक्सीज को मिल्की वे ने निगल लिया। जी हाँ, गया के नक्शे में ये दिखाया गया कि मिल्की वे ने कम से कम 5 छोटी गैलेक्सीज को निगल लिया, जिनमें से कुछ की खोज हाल ही में हुई है और इनमें से हर गैलेक्सी अपने साथ तारों का सेट और ब्लैक होल्स लेकर आई। अब सेक्वाया गैलेक्सी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जो मिल्की वे के बाहरी हालो यानी प्रभामंडल में मेटल के बिना मौजूद तारों को जोड़ने के लिए जिम्मेदार थी। इसके अलावा एक गैलेक्सी ऐसी भी है जो अभी भी मिल्की वे से टकराने के प्रोसेस में है। सेजिटेरियस नाम की बॉनी गैलेक्सी पिछले 5 अरब सालों में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार मिल्की वे से टकरा चुकी है। हालांकि इसके असर ने मिल्की वे को बर्बाद नहीं किया, बल्कि इसे एक नया आकार दे दिया। एक थ्योरी ये भी है कि इनमें से किसी एक टकराव के दौरान सेजिटेरियस द्वारा ट्रिगर किए गए स्टार फॉर्मेशन की लहर से सूरज का जन्म हुआ था। इन रिपल इफेक्ट्स यानी तरंगों के प्रभावों को अभी भी हमारी गैलेक्टिक डिस्क में स्टार्स के डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जा सकता है। इन सब बातों को जानना गया की मदद से मुमकिन हो पाया है। साल 2013 में लॉन्च हुआ गया स्पेसक्राफ्ट दूसरे लैग्रेंज पॉइंट यानी L2 पॉइंट पर बैठा था, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जहां पृथ्वी और सूरज से ग्रेविटेशनल फोर्सेस इसे स्टेबल पोजीशन में बनाए रखते हैं। गया ने रॉकेट की तरह थ्रस्टर का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि ये छोटे और ठंडे गैस जेट द्वारा चलता था, जो हर दिन सिर्फ 1 दर्जन ग्राम फ्यूल का इस्तेमाल करता था। और इसी के साथ इसने डेटा कलेक्शन, मेजरिंग, कैटलॉगिंग और रिफाइनिंग करने के एक दशक लंबे बैलेट को तैयार कर गैलेक्सी के बारे में हमारे नजरिए को बदल दिया। गया को अल्ट्रा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से बनाया गया था। गया में 1 बिलियन पिक्सल कैमरा लगाया गया है, जो अंतरिक्ष में उड़ाया गया अब तक का सबसे बड़ा कैमरा है, जिसे बेहतरीन तरीके से 1 अरब से ज्यादा तारों को बार बार ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें स्पेक्ट्रोमीटर भी मौजूद है, जो तारे की रोशनी को उसके कंपोनेंट वेवलेंथ में तोड़कर तारे की कंपोजिशन, टेम्परेचर, मोशन और रोटेशन का खुलासा करता है। वक्त के साथ गया ने बहुत सारे ऐसे डेटा को इकट्ठा किया जिसके सामने पहले के डेटा कम लगने लगे और जिससे तारों के बारे में हमारा नजरिया मिल्की वे के एक डायनामिक इवॉल्विंग मैप में बदल गया। 15 जनवरी 2025 को गया ने अपना फाइनल ऑब्जर्वेशन किया। इसकी गैस खत्म हो गई थी, मानो जैसे किसी किताब के आखिरी चैप्टर की तरह। ये धीरे धीरे खत्म होने लगी और फिर इसे 27 मार्च 2025 को बंद कर दिया गया। लेकिन रुकिए, गया की लेगेसी यानी विरासत अभी शुरू हुई है।
गया के मिशन को इसके ग्राउंड ब्रेकिंग डेटा रिलीज द्वारा डिफाइन किया गया है, जिनमें से हर डेटा ने गैलेक्सी के बारे में हमारी सोच और नजरिए को बढ़ाने का काम किया। 2016 में रिलीज किए गए DR1, 2018 में DR2, 2020 में EDR3 और आखिर में 2022 में DR3 ने वेरिएबल स्टार्स, बाइनरी सिस्टम और यहाँ तक कि क्वासर के नए क्लासेस का खुलासा किया। अभी भी 2 प्रमुख डेटा पैकेज बचे हैं। अगला डेटा 4 2026 में रिलीज होने वाला है और इसमें सिर्फ गया के शुरू के 5.5 साल के 500 टेराबाइट से ज्यादा डेटा शामिल होने की उम्मीद है। ये डेटा सोने की खान से कम नहीं। ये दूर के तारों की परिक्रमा करने वाले छिपे हुए एक्सोप्लैनेट को रिवील कर सकता है, हमें हजारों बाइनरी स्टार सिस्टम की खोज करने में मदद कर सकता है और स्टार क्लस्टर के ऐसे डिटेल मॉडल्स हमें दे सकता है जिन्हें पहले कभी इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं देखा गया था। ये हमें गैलेक्सी को पीछे की ओर घुमाने और तेज आगे ले जाने देता है। अतीत और भविष्य में लाखों साल पहले सितारों की मूवमेंट का सिमुलेट करता है। हम मिल्की वे की भुजाओं को विकसित होते, बढ़ते, मुड़ते हुए देख सकते हैं और शायद फ्यूचर कोलाइजन की झलक भी देख सकते हैं। गया ने छोटी छोटी चीजों को भी नजरअंदाज नहीं किया। इसने हमारे सौर मंडल में 1,50,000 से ज्यादा एस्टेरॉइड्स को ट्रैक किया। इसने 352 एस्टेरॉइड्स की पहचान भी की, जिनके अपने अपने छोटे छोटे चंद्रमा थे, जो कि हमारे अंदाजे से भी लगभग 2 गुना बड़े हैं। गया ने एक और हैरान कर देने वाली खोज की और वो है मिल्की वे में गया BH3 नाम का ब्लैक होल, जिसका वजन सूरज के मास से 33 गुना ज्यादा है और ये हमारे सौर मंडल से सिर्फ 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। अब तक हमारी गैलेक्सी में ब्लैक होल का वजन 10 सोलर मासेस से ज्यादा नहीं माना जाता था, जिसे गया BH3 अब तक का सबसे भारी ब्लैक होल बन चुका है। इन मेजरमेंट्स ने ऑर्बिटल प्रेडिक्शन को रिफाइन करने में मदद की है, जो एस्टेरॉइड्स जैसे स्पेस ऑब्जेक्ट के लिए प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और यही है गया की खूबसूरती। ये एस्ट्रोनॉमर्स के लिए सिर्फ एक टूल नहीं था, बल्कि ये एक टाइम मशीन, मैप मेकर और स्टोरी टेलर का कॉम्बिनेशन था। इसके बिलियन पिक्सल कैमरा और हाई रेस स्पेक्ट्रोमीटर ने हमें नई आंखें देने का काम किया, जो गैलेक्सी को वैसे देख सकती थी जैसे वो सच में है। मिल्की वे के गया के मैपिंग ने अगली पीढ़ी की स्पेस ऑब्जर्वेटरी के लिए फाउंडेशन तैयार कर दिया है। स्टार पोजीशंस, मोशन और दूरी के इसके सही मेजरमेंट्स यूक्लिड जैसे मिशन के लिए आधारशिल बन गए हैं, जो गैलेक्सीज के शेप और डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करके डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का पता लगाने के लिए 2023 में लॉन्च किए गए थे। 2027 के लिए प्लान नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप माइक्रो लेंसिंग के जरिए कॉस्मिक एक्सेलरेशन और एक्सोप्लैनेट की स्टडी करने के लिए गया के स्टेलर कैटलॉग को तैयार करेगा और इसी तरह प्लाटो यानी प्लैनेटरी ट्रांजिट एंड ऑसिलेशन ऑफ स्टार्स, जिसे ESA द्वारा 2026 में लॉन्च करने की प्लानिंग है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य एक्सोप्लैनेट की खोज करना और तारों के ऑसिलेशंस की स्टडी करना है। प्लेटो मिशन का मेन मकसद सूरज जैसे तारों के आसपास रहने लायक जगह में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना है, जहां पानी लिक्विड कंडीशन में मौजूद हो सकता है। भले ही गया ने अंतिम विदाई ले ली हो, लेकिन इसका सफर अब भी इसके द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा के जरिए जारी है। इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसने हमें मिल्की वे गैलेक्सी की वो क्लियर तस्वीर दी है जिसने मिल्की वे गैलेक्सी को देखने के हमारे नजरिए को बदल दिया है। इसके डेटा ने वैज्ञानिकों को न सिर्फ गैलेक्सी का 3D मैप बनाने की परमिशन दी, बल्कि ये भी भविष्यवाणी की कि वक्त के साथ ये कैसे बदलेगा। आपके मुताबिक गया की सबसे आकर्षक खोज क्या थी? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।